भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट प्रहलादपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर द्वितीय एक दिवसीय समिट आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री राज नेहरू, वाइस चांसलर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर अमित लूदरी, डीन ऑफ फैकल्टी व चेयरमैन लॉ विभाग केयू के प्रोफेसर डॉक्टर सुशीला चौहान, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ केयू के श्री रोहताश वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र डॉक्टर रोहित दत्त, प्रिंसिपल गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज अंबाला डॉक्टर सुखवीर लाल खोखरा, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मुख्य वक्ता श्रीमती प्रियंका पुनिया, फाउंडर पीआई एकेडमी श्रीमती सविता मक्कर, फाउंडर सोशल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन प्रोफेसर परमेश कुमार, इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी केयू के डॉक्टर निर्मल सिंह, सीओई स्किल प्रोफेसर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ऋषिपाल स्किल प्रोफेसर पेडागोगी, डीन पेडागोगी, चीफ वार्डन श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भारत फैकल्टी ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रेसिडेंट भारत ग्रुप प्रोफेसर कैलाशो सैनी, चेयरमैन श्री ओमनाथ सैनी, वाइस चेयरमैन श्री भारत सैनी व संस्थान के निर्देशक श्री रुबेल शर्मा ने मुख्य अतिथि के स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर भारत ग्रुप में विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों व कॉलेजों के प्रधानाचार्य व अध्यापक उपस्थित रहे। मुख्य वक्ताओं ने बारी बारी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में सभी को अवगत कराया और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन सभी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। स्वतंत्रता के बाद से यह भारत के शिक्षा ढांचे में तीसरा बड़ा सुधार है। इससे पहले की दो शिक्षा नीतियां वर्ष 1968 व 1986 में लाई गई थी। इसमें कला व विज्ञान के बीच पाठ्य चर्चा व पठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच विभिन्नता को दर्शाया गया है। उभरते भारत के लिए इसका उद्देश्य न्याय संगत, समावेशी और मनोरंजक स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। इस अवसर पर भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के विभिन्न विभागों के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, श्रीमती दीपिका अग्रवाल, श्री विजेंद्र शर्मा व अन्य सहायक गण। इस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी को निवृत्त करके हम युवाओं को एक नई सौगात दी है, जिसमें न केवल एक पीस ऑफ पेपर जिसे डिग्री हम बोलते हैं उसको ही कंसीडर नहीं किया जाएगा, अपितु बच्चे के स्किल लेवल को, बच्चे की कर्मशैली को और उसके टैलेंट को भी इसमें बखूबी देखने का कार्य होगा। क्योंकि पिछली सरकारों में जिस प्रकार से डिग्री को केवल कागज की तरह बांटने का काम पिछली सरकारों ने किया है, तो इस सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डिग्री और स्किल को मिलाया है, जो युवाओं को एक शक्तिकरण दे करके और एक अच्छे बेस उन्हें देकर एक अच्छे लेवल पर उन्हें समाज के अंदर पहुंचाने का काम करेगा। युवा हमारे देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की, हमारे देश का वैश्विक विश्व गुरु बनने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है उसकी, वह हर एक इस देश हित के डेवलपमेंट की एक बैकबोन रहा है और हमेशा से रहेगा भी। अगर हम अपने युवा वर्ग को सशक्तिकृत कर करके अगर हम इस प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना एक डेफिशिएंट रोल प्ले करेंगे, तो तभी इस देश का एक कल्याणकारी रूप में विस्तार हो पाएगा। और मेरी अपील है सभी युवा साथियों से कि बढ़ चढ़ के अपने एजुकेशनल लेवल पर, अपने स्किल लेवल पर एक अपने आप को एक रिप्रेजेंट करें और बहुत ही अच्छा समाज में अपना एक योगदान दें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो भारत को तीसरी व पांचवी सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था हम है ही हैं, जो तीसरी सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत बनने जा रहा है, उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका इस रूप में अपनी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के लिए एक बहुत ही टेक्टोनिकल शिफ्ट का पॉलिसी है और पूरे देश भर में इसके प्रति बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और अब इसकी कार्यान्वित करने का एक संकल्प सभी राज्यों ने लिया है। हरियाणा इसमें अग्रसर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस भारत इंस्टीट्यूशन ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर परिचर्चा रखी है कि इसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टीचर्स आज यहाँ आएंगे वो ये समझ के जाएंगे कि वो अपने अपने लेवल पर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को वो कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही
अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है। मैं इसके लिए इस इंस्टीट्यूशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।